हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्मोक सिग्नल मोरल साइंस का हमारा जो चैप्टर है उसे समझेंगे और स्टोरी क्या है इसको जानेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मोक सिग्नल चैप्टर का जैसे नाम है, किसी धुएं से सिग्नल मिलना। तो गॉड इज ऑलवेज विथ अस। हम लोग जानते हैं कि गॉड हमारे साथ हमेशा होते हैं। किसी भी कंडीशन में हम रहें, चाहे बुरे हालात में रहें, अच्छे कंडीशन पे रहे, तो गॉड हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं हर जगह। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो देयर वॉज वंस अ मैन हु वॉज शिप्ड, wrecked and landed on an island। एक समय की बात है, कोई एक शिप का मतलब होता है बोट, और रैक्ट का मतलब होता है डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है पूर्ण रूप से किसी चीज़ का खात्मा, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो उसका शिप जो होता है तो बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो एक आदमी था जो कहीं पे जा रहा था, और वो क्या कहाँ पे चला जाता है जब टूट जाता है सारा, तो सारा आइलैंड पे जाके कहीं पहुंच जाता है। सो एवरी डे ही प्रेड आस्किंग गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम। हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइलैंड में अगर हम फंस जाएं तो आना वहाँ से लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे ही ये जो स्टोरी के कैरेक्टर हमारे हैं वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं। उनका शिप जो था वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से सो वो हमेशा प्रे करता है भगवान से कि भगवान आप किसी को, क्या है, गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए भगवान किसी को भेजिए। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नो वन एवर कम। बस उनकी जो, उन्हें अभी तक क्या लगा था, निराशा हाथ लगी थी, मतलब कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं आया था अभी तक। सो कई मंथ्स बीत जाते हैं, मंथ्स पासेस, एंड दिस मैन लर्न हाउ टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड। और हम लोग जानते हैं कहीं भी अगर हम रहने लगे धीरे 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 धीरे, तो उस कंडीशन में खुद को ढाल लेते हैं और वहाँ रहने के लायक हो जाते हैं। तो बहुत महीने बीत जाते हैं और आदमी क्या सीख जाता है वहाँ सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ रहना कैसे है उस आइलैंड में। सो ड्यूरिंग दिस टाइम he collected things from the island and stored them in a hut he had constructed। तो कहने का मतलब है क्या, इसी टाइम में, जिस टाइम में वो सरवाइव कर रहा था, उस जगह पे रहने लगे थे, तो बहुत सारे चीज़ कलेक्ट करते थे, बहुत सारे थिंग्स वहाँ से कलेक्ट करके आइलैंड में अपने एक छोटे से हट यानी कि झोपड़ी बना लिए थे, और वहाँ पे स्टोर कर करके धीरे धीरे, और वहाँ रहने, खाना पीना का जुगाड़ अपना जो करते थे करने लगे थे। सो वन डे आफ्टर हंटिंग फॉर फूड, अपने एक दिन जो था वो हंटिंग के लिए गया हुआ था, खाना के लिए अपना जुगाड़ करने, और खाना का जुगाड़ करने, हंटिंग में शिकार करके लोग लाते थे, तो हंटिंग करके ला रहे थे। सो वो जब जैसे ही एंड रिटर्निंग बैक टू हिज हट, अपने रिटर्निंग आ रहे थे अपने हट पे आफ्टर हंटिंग, he saw that his hut was on fire along with everything else he owned। कहने का मतलब है उसका जो हट था यानी कि उसका जो झोपड़ी था वो पूरा का पूरा जल चुका था। ठीक है, और आग लगा हुआ था वहाँ पे, यहाँ तक कि उसके कपड़े, जो भी सामान थे उस हट के अंदर, सारा कुछ जल गया था। सो ऑल हिज पोजेशन वर गोइंग अप इन स्मॉल, on the only things he was left with has his clothes on his back। He was shocked to see the fire, the felt angry। So आगे बोलता है कि उसके पास अब कुछ नहीं था, बस उतना ही कुछ बचा था जो उसके पीछे लगा हुआ था, थोड़ा मोड़ा जो कपड़े पहने थे बस। So the only things he was left and the clothes on his back। He was shocked see the fire। और वो क्या देख के शॉक्ड होता है कि फायर को देख के शॉक्ड था, और he felt angry, और गुस्से में आ जाता है इस चीज को देख के। नेक्स्ट है इन हीज फ्यूरी, या फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, गुस्से से बोलना। ठीक है, तो किसी पे गुस्सा होना, ज़्यादा गुस्सा होते हैं लोग तो फ्यूरी वर्ड यूज़ करते हैं। एंड कर्सिंग, कर्सिंग मतलब रूड बिहेवियर से यूज़ करना, साथ में फ्रेजेस को यूज़ करके किसी बात को बोलना। ठीक है, तो थोड़ा गुस्से में आके और रूड बिहेवियर हम लोग कैसे करते हैं, उल्टा पुल्टा किसी को बोलते हैं, तो सिमिलरली ये बोलने लगा गॉड को, ठीक है, भगवान को बोलते हैं। एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और चिल्लाने लगता है जोर जोर से। क्या करता है, गॉड हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू मी, आप यह कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे
4 months and now everything he on fire। मैं कई महीनों से आपकी क्या बोल रहे प्रे कर रहा हूँ आपसे, और आपने यह क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, जला दिया। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। आप यह मेरे साथ कैसे कर सकते हैं भगवान। मतलब अगर इनका झोपड़ी जल गया, इनका घर जल गया, इसमें भी भगवान को ये बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। ठीक है, आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। सो लेटर the man was on his knees and crying when he suddenly saw a sheep। So हम लोग एक चीज जानते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। भगवान को प्रे कैसे करते हैं हम लोग, घुटनों के बल बैठ के, सिमिलरली इस तरह जैसे इंसान बैठा है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, जब भगवान को प्रे करना होता है तो सिमिलरली हम लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सो वो क्या करता है, नी के अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, रोने लगता है, और क्या करता है, सडनली वो क्या देखता है, एक शिप जो है, मतलब एक बोट है जो आ रहा है, कमिंग ऑन हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में आ रहा है, उसी साइड में आ रहा है जहां पर ये रहता है, इस आइलैंड में फंसा हुआ है। द शिप कैम क्लोजर टू द आइलैंड एंड सेव द मैन। और ये शिप क्या करता है, उस आदमी के नजदीक आता है और उस आदमी को बचा लेता है। ठीक है, इसके लाइफ को बचा लेता है, सेव कर लेता है इसके लाइफ को। सो द मैन आस्क्ड द कैप्टन, कैप्टन वर्ड यूज किया गया है, कैप्टन होता है जो शिप का ड्राइवर होता है, उसके लिए कैप्टन। ठीक है, सो ऑफ द शिप, तो द मैन आस्क्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी। आप मुझे कैसे खोजे, कैसे खोजने में कामयाब हुए, बस एक क्वेश्चन पूछता है। तो कैप्टन आगे जवाब देता है, वी वर वॉयजिंग। वॉयजिंग का मतलब होता है हम लोग जो हाँ समुद्र पे यात्रा करने वाले लोग हैं, यात्री बोलते हैं, समुद्री यात्री। सो अक्रॉस द ओशियंस, हम लोग अभी समुद्र पे यात्रा कर रहे थे, अक्रॉस द ओशियंस में। सो व्हेन वी नोटिस्ड स्मोक गोइंग अप फ्रॉम द आइलैंड, हम लोग जब देखे, हम लोग नोटिस किए क्या कि एक आइलैंड से स्मोक आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब भी किसी आइलैंड से स्मोक आए ना, तो वहाँ कोई ना कोई फंसा हुआ है और उसको हेल्प करना चाहिए। तो वो लोग भी उन्हें यही लगा होगा कि वहाँ कोई फंसा हुआ है। सो वी डिसाइडेड टू चेक आउट एंड दैट इज हाउ वी फाइंड फोर। सो फाउंड यू। तो क्या करता है, ये लोग चेक करने आए, जैसे उन्होंने स्मोक देखा दूर से इस आइलैंड में, तो उन्हें लगा शायद कोई फंसा हुआ है, और वही चेक करने के लिए ये आए यहाँ पे। ये कैप्टन ने जवाब दिया इस पर्सन से जो इस आइलैंड में फंसे हुए थे। सो द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग गॉड। कर्सिंग गॉड फिर से वर्ड यूज किया गया है। कर्सिंग का मतलब अपने रूड बिहेवियर के लिए भगवान से वो माफी मांगता है, सॉरी बोलता है, मतलब ऐसा। ठीक है, a God, he realized that everything happened for the good and God is always with us। तो वो रियलाइज करता है कि जो भी होता है सही होता है, अच्छा होता है, हमारे भले के लिए होता है। भगवान जो है हमारे साथ हमेशा है, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो, हमें भगवान को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। सो आई होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम इस पे मॉरल वैल्यू पे चले। सो गॉड लव्स अस एंड इज ऑलवेज विथ अस। भगवान हमसे प्यार करते हैं, उतना ही हमें उतना ही मानते हैं, और साथ में हमारे साथ होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स वी स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट गॉड इज नॉट पेइंग अटेंशन टू अस। तो हम लोग जब बुरे समय में रहते हैं तो हम लोग एक ही कंप्लेन करते हैं भगवान को, भगवान आपने ऐसा नहीं किया हमारे साथ, वैसा नहीं किया, है ना। बट द फैक्ट इज दैट गॉड नेवर टेक्स हिज आइज ऑफ। भगवान अपने आँख कभी बंद नहीं करते हैं, कभी किसी के लिए नहीं बंद करते। गॉड हैज प्लान्स फॉर ईच ऑन वन ऑफ अस, हमारे सभी के लिए, चाहे हम हो आप हो, जिस भी कंडीशन में है, भगवान हमेशा हमारे लिए क्या करते हैं, प्लान करके रखते हैं, पहले से प्री प्लान होता है सब कुछ कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो वी शुड ट्रस्ट हिम हिज प्लान्स एंड सी द गुड इन देम। तो हमने उनके प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए, और साथ में हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, भगवान पे भरोसा रखे, वो जल्दी ठीक हो जाता है। और साथ में खुद मेहनत भी करना चाहिए। अगर ऐसा कहे कि एग्जाम आ रहा है हमारा और भगवान पे भरोसा करके बैठ जाए कि भगवान आप पास करा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा, और पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही सारे स्टोरी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।